हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो आज जो हम अपडेट लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट रहेगी और 2 जिलों में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका स्टार्ट होने जा रहा है। और स्वागत है आप सभी का मेरे शहर बरेली में। एक ज़िले की डीवी जो है वो बरेली में होने वाली है और बच्चों के इसके ऊपर कमेंट भी बहुत सारे आए हैं। बिजनौर का डीवी इतनी दूर क्यों ले रहे हैं ये लोग बरेली में? ठीक है, तो मेरे लिए तो बहुत पास है लेकिन आप लोगों को दूर है और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी भाई। ऐसे ही आपको नहीं आना चाहिए था मेरे शहर इतनी ठंड में। आपको मतलब डीवी तो अपने ही यहाँ करानी चाहिए थी, पर पता नहीं भाई इन लोगों के मूड का कुछ कह नहीं सकते। ये तो चलो मजाक की बातें थी। ठीक है, ओके। तो ये है आपकी बिजनौर की डीबी स्टार्ट हो गई है, संभल की डीबी स्टार्ट हो गई है और सारा डॉक्यूमेंट्स क्या रहेगा सारी चर्चा करेंगे। जिले की भर्ती आपकी रद्द हो गई है और 10,684 में वो ज़िले जिनकी भर्ती अब तक नहीं आई है और आप लोग जो है परेशान हैं। तो ये भी डेट कंफर्म हो चुकी है कि कब तक जो है वैकेंसी आपकी आ सकती है। कन्नौज, बलरामपुर, उन्नाव, रायबरेली, मेरठ, शाहजहाँपुर, ये जो ज़िले हैं इनकी भर्ती का मतलब पता चल गया है कि रीजन क्या है और क्यों भर्ती नहीं आ रही। ठीक है, अब आप देख रहे हैं अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट की जो है सिलेक्शन हुआ है, वो भी रैंडम सिलेक्शन से हुआ है। ठीक है, अब आपको बता दूं, अभी मैंने आपको बताया था कल अयोध्या पर बच्चे पर कह रहे हैं, अयोध्या की डीवी रद्द कराने को कह रहे हैं। इलाहाबाद पे रिट पड़ी हुई है, अलीगढ़ पर भी बादल मंडराने लगे। बदायूं में भी डीबी रद्द ही होने की पूरी संभावना है क्योंकि वहाँ पर भी प्रक्रिया चल रही है। और बकाया मैंने बदायूं वगैरह हमारे पास में है, मैंने मतलब बोला है कल परसों तक आपको, क्योंकि आज तो संडे है तो परसों तक मैं आपको सही अपडेट जो है प्रोवाइड करा दूँगी बदायूं में क्या चल रहा है। मैंने मतलब जानकारी अपने है जानने वाले उनसे वहाँ पर बेसिक कार्यालय से निकलवाने के लिए बोला है। ठीक है, तो आपको 2 दिन का वेट करना होगा क्योंकि आज संडे है, कल वो शाम तक बता पाएंगे और उसके बाद मैं परसों जो है वीडियो आपको बना दूँगी। ठीक है, तो ये बदायूं की चर्चा रही। तो यहाँ पर चर्चा हम कर लेते हैं जो डीबी वगैरह है उसकी। ठीक है, वीडियो को प्लीज़ से लाइक कर दें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, जिससे अब जो आवेदन आने वाले हैं जैसे ही आएंगे मैं आपको बता दूंगी। और कल मैं 8,800 का पूरा अपडेट, क्योंकि कुछ शहरों का मैं निकाल लाई हूँ और कुछ शहर रह गए, इसलिए मैंने सोचा अभी अब मैं आज नहीं कल ही बताऊँगी कि 8,800 में जो जनपद है, कम से कम 51 जनपद में ये सुना है कि मतलब मेरे हिसाब से तो 31-32 जनपद ही मेरे उसमें आ रहे थे काउंटिंग में कि यहाँ पर सेवा प्रदाता एजेंसी चुनी जा चुकी है। लेकिन अब कुछ लोगों का मानना है 51 जनपद, तो मैं पहले इसकी अपडेट निकाल लूँ, ये अपडेट सही है या नहीं है। तो मैं कुल मिलाकर कल आपको 51 जनपद की अपडेट दे दूँगी 8,800 में। तो आज मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, 1-2 घंटे का समय और लगेगा, कम से कम 2 घंटे का, तब जाकर मैं कल आपको पूरा वीडियो प्रॉपर दे पाऊँगी। ठीक है, और कल आपको पता चल जाएगा कि 8,800 कितने ज़िलों में कब वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो मैं भाई अपडेट वहीं की बेसिक कार्यालय से ही निकलवाऊंगी। लेकिन बात यह है कि ये लोग अपनी जो बात बोलते हैं उस पर अड़िग रहते हैं, तब तो भर्ती जो मैं बोलूँगी उसी टाइम हो जाएगी। नहीं तो ये लोग जो है बोल तो देते हैं, अब कई दिनों से सुना जा रहा है कि कन्नौज की आ रही है, लेकिन कब आ रही है कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से मैं आपको जो मिलेगा अपडेट वो दे दूंगी। बकाया इन लोगों के ऊपर डिपेंड है कि ये लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का पूरा अपडेट जानते हैं। सबसे पहले तो आप जानते हो संभल की डीबी की बात कर लेते हैं। आप सभी रैंडम सूची में देखो, यहाँ पर भी रैंडम शब्द लगा है, मतलब ये भर्ती भी डीबी से तो होगी, मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तो होगा, लेकिन पूरी संभावना ये रद्द हो सकती है। ठीक है, आप सभी रैंडम सूची में आए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि हमारी संस्था मेसर्स हिंडॉन इंडस्ट्रीज प्राइमरी लिमिटेड के कार्यालय पता मलेशिया मऊ सेक्टर 6 गोमती नगर विस्तार में आपका साक्षात्कार दिनांक 12/1 कल से स्टार्ट है, 12/1/2026 को रखा गया है, जिसमें सभी अभ्यर्थियों का आना अनिवार्य है। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर विजुअल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसको नोट कर लीजिए, जो भी समस्या हो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं दूसरी डीबी जो है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर लोगों को वेट था, यहाँ पर इतना वेट था, मतलब इतना ज़्यादा कमेंट आता था कि मैम हमारा भी कुछ बताइए, हमारा भी कुछ बताइए। तो आज आपका भी बता रहे हैं। तो यू आर इन्वाइटेड फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ PCC एजुकेटर इन डिपार्टमेंट BSc बिजनौर ऑन 14 जनवरी 2026। टाइम है मतलब 14 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। टाइम आपका है 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। ऑफिस ऑफ जो है, एक सेकेंड, ऑफिस ऑफ फ्रीडम, ठीक है, फ्रीडम इन्फोटेक, प्लॉट नंबर दिया है 272। ये एड्रेस
बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप दूसरे शहर के दूसरे शहर में आएंगे, क्योंकि मैं यहाँ रह रही हूँ फिर भी मुझे ये नहीं पता ये कहाँ का है। नवाबगंज तो मैंने सुना है पर मैं कभी गई नहीं हूँ नवाबगंज, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है 272 NH नेशनल हाईवे 30 हरदुआ, ठीक है, नवाबगंज बरेली 262406, ये जो शायद ये वहाँ का पिन कोड होगा, कैरी ऑल, ठीक है। तो मतलब ये जो है वहाँ का नंबर होगा, ओके। जो ये जगह है सारा ये नोट कर लेना एक एक, ठीक है, जिससे आपको वहाँ पर, और दूसरा सबसे अच्छी बात है आप दूसरे शहर के हो इसलिए आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन किया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखो रेलेवेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विद 2 सेट्स फोटो कॉपीज़ फॉर एनी क्वेरी, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7570004442 पर, ठीक है, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बिजनौर वालों का वेलकम है हमारे शहर बरेली में, कोई समस्या हो तो बताइएगा आप लोग, ठीक है। भले ही हम नवाबगंज कभी नहीं गए लेकिन अगर हो सका तो आप लोगों के लिए कोशिश करेंगे अगर आपकी कोई क्यूरी आती है, ठीक है। अब आपको बताते हैं कि एक जो है सबसे पहले बात कर लेते हैं जो रद्द हुई है भर्ती वो किसकी रद्द हुई। तो मिर्ज़ापुर की 10,684 हो गई है रद्द। अब जब मिर्ज़ापुर की रद्द हो गई है, ठीक है, तो आपको हम बता देते हैं यहाँ पर जो है मिर्ज़ापुर का रद्द हुआ। तो अब आप मान लो 10,684 में कन्नौज, बलरामपुर, उन्नाव, रायबरेली, मेरठ, शाहजहाँपुर और एक हो गया आपका मिर्ज़ापुर, ये भी शामिल हो गया है इसमें। मतलब इतने लंबे समय में भर्ती पूरी हो रही है उसके बाद भी रद्द हो जा रही है। फिर ये 10,684 की ही प्रक्रिया ख़त्म नहीं होगी, 8,800 का तो पूछो ही मत, मतलब चल रहा है, दोनों साथ ही चल रहा है। खैर कुछ ऐसा नहीं है कि भाई जब तक 10,684 पूरी नहीं होगी तब तक 8,800 नहीं आएगा, आ रहा है, लेकिन फिर भी आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो अब बात आती है कि ये कब होगी। तो कन्नौज, बलरामपुर, उन्नाव, रायबरेली, इन जिलों की जो वैकेंसी है 20 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक आपको कभी भी देखने को मिल सकती है, ठीक है, बल्कि पहले भी आ सकती है, क्योंकि जो कन्नौज है और उन्नाव है यहाँ पर ये सुना जा रहा है कि सेवा प्रदाता एजेंसी की जो सिलेक्शन हुआ है वहाँ पर थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है, तो वो फाइनल उसका प्रक्रिया चल रहा है। जैसे ही वो फाइनल होता है ये भर्ती आपकी आ जाएगी। बकाया बलरामपुर और रायबरेली में सारी प्रक्रियाएं पूर्ण है, भर्ती इनफैक्ट मैं कहूँ बलरामपुर और रायबरेली की तो 20 जनवरी से पहले ही आ जाएगी, पर आप लोग बार बार पूछोगे इसलिए मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि 25 जनवरी तक आ जाएगी, ठीक है, बल्कि आनी है 20 जनवरी से पहले ही है, ठीक है। बात करते हैं मेरठ, शाहजहाँपुर की, तो इसको तो जनवरी लास्ट तक ही देखिए, ये बात तो मैंने आपको पहले भी बोली है कि जनवरी लास्ट तक ही मान लो, क्योंकि अभी तक यहाँ पर तो सेवा प्रदाता एजेंसी ही नहीं चुनी गई है, तो आपकी भर्ती का तो कोई मतलब बनता ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। ठीक, तो ये हो गई 8,800 में। कुछ बच्चे पूछते हैं मैम क्या पीलीभीत में हो गई भर्ती, क्या बरेली में हो गई है भर्ती, तो आपको बता दूं अब मैं 75 जिलों में सबका ये बताऊं कि इस जिले की भर्ती नहीं हुई है, उससे बेहतर मैं एक बार मैं आपको ये बता दे रही हूँ कि कितने जिलों में भर्ती हो गई है, जिससे अगर आपका इस लिस्ट में नाम नहीं है तो समझो आपके ज़िले में नहीं हुई है। वैसे हम बता रहे हैं पीलीभीत में और बरेली में अभी तक 8,800 नहीं हुई है, पर 8,800 बहुत जल्दी आपकी आने वाली है बरेली में, ठीक है, बरेली में बहुत जल्दी आने वाली है। पीलीभीत का भी मैं बता रही हूँ ना, कल मैं आपको कंफर्म करके पूरा बताऊंगी, अभी ऐसे एकदम नहीं बता सकती क्योंकि मेरे पास अपडेट नहीं है पीलीभीत की। अब बात करती हूँ 8,800 की। कासगंज, देवरिया, अलीगढ़, औरैया, सुल्तानपुर की दोनों आ चुकी हैं, 8,800 भी आ चुकी है, 10,684 भी आ चुकी है। बस्ती, बिजनौर, गाजियाबाद, हापुड़, बाराबंकी, संभल, अम्बेडकर नगर, बागपत, ये ज़िले ऐसे हैं जिनकी 8,800 आपकी हो चुकी है। तो अब परेशान मत होना, अब इन ज़िलों में अगर आपका नाम है, मतलब आप इसी किसी भी ज़िले के हो तो समझो आपके ज़िले में हो गई है, तो आप 12,500 का वेट करो, साल 2 साल में वो भी आ जाएगी। लेकिन अगर आप 8,800 का वेट कर रहे हो, अगर आपका नाम इस ज़िले में नहीं है, ठीक है, तो आप खुश हो जाइए, आपके ज़िले में भी आनी बाकी है और इसमें है, तो अब आप तो 12,500 का ही इंतजार कर सकते हो, क्योंकि तीसरे चरण की प्रक्रिया में 12,500 सीट को लॉन्च किया गया है, तो वो भी आएगी, लेकिन पहले ये तो पूरी हो जाए। यही पूरी नहीं है तो उस पर खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर देखो आपके देवरिया में जो आवेदन चल रहे हैं 14 जनवरी लास्ट डेट है इसकी, ठीक है। दूसरा बात करते हैं आपकी जो है बिजनौर का हो चुका है। कौसाम्बी में 17 जनवरी लास्ट डेट है आवेदन की, तो अभी यहाँ पर आवेदन चल रहे हैं, आप लोग आवेदन कर लीजिए। 10,684 नहीं 8,800 के है ना, हाँ, बागपत में और आपके कौसाम्बी में, ठीक है, आवेदन जो चल रहे हैं। कौसाम्बी में तो 10,684 का ही चल रहा है, नहीं 8,800 का है। एक सेकेंड,
हाँ 10,684 का चल रहा है। तो आप लोग आवेदन यहाँ पर कर लो, बस मतलब 2 ही ज़िलों में चल रहे हैं और कल परसों मुझे मेरी उम्मीद है कि कई ज़िलों में आवेदन स्टार्ट हो सकते हैं, कई नहीं, कई तो आते ही नहीं है, 2-3 ज़िले, ठीक है। तो चलो वीडियो को एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो काफ़ी काम की रही होगी आपके। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।